हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द्रव्य गुणा प्लांट सीरीज़ 3 में, जिसमें आज हम आपको अपमार्गा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस अपमार्गा के प्लांट को देखिए, इसके लीफ को देखिए। तो इसकी लीफ कुछ ऐसे दिखती हैं और इसका जो कांड त्वक है वो ऐसा दिखता है और इस पे कुछ ऐसे कंटीले से जो हमारे कपड़ों में आके आसानी से फंस जाती हैं। इस प्लांट का आप अच्छी तरीके से ओवरव्यू ले लीजिए, तो मैं फिर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाती हूँ। ये रहा अपमार्गा का प्लांट। क्योंकि जब हम मार्ग में चलते हैं तो ये हमारे कपड़ों में फंस जाता है, इसलिए हम इसको अपमार्ग या चिचड़ा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अपमार्गा। इसका बोटैनिकल नेम होता है एकेरेंथिस एस्पेरा और इसका फैमिली नेम होता है एमेरेंथिसी। और इसका गढ़ जो होता है उसे चरक ने इसे सिरोविरेचन गढ़ में रखा है और वमन उपयोगी गढ़ में और कृमिघ्न में गढ़ में रखा है और सुश्रुत ने इसे अर्क आदि गढ़ में रखा है। इसका पर्याय क्या होगा? तो इसका पर्याय है शीखरी, अध्यशल्य, मयूरक, खरमंजरी, प्रत्यक पुष्पा, आघाट, चिचड़ा, लटजीरा और चिरचिरा। हम इसे अपमार्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोषों का मार्जक या संशोधक है। हम इसे शिखरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पुष्प फल जो है इसका वो शिखर तुल्य मंजरी में होता है। और हम इसे अधशल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो अधोमुख, अभी हमने इमेज में देखा, इसका अधोमुख जो है वो कंटक है, जिस कारण ये कपड़ों में फंस जाता है बेसिकली। और हम इसे मयूरक या खर मंजरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पुष्प मंजरी होती है वो खर होती है और कांटों से युक्त होती है। हम इसे प्रत्यक पुष्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो पुष्प है वो अधोमुख पे होता है। और हम इसे आघाट कहते हैं, चिचड़ा कहते हैं, बहुत सारे जगहों पे इसे लटजीरा और चिरचिरा भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके रस पंचक को। तो रस पंचक में रस, गुड़, वीर्य, विपाक और दोषकर्म। रस इसका कटु और तिक्त होता है, गुड़ लघु और रुक्ष होता है, वीर्य उष्ण वीर्य होता है, विपाक कटु होता है, दोषकर्म जो है कफ वात सामक है और ये कफ पित्त संशोधक है। आपको अगर ये रस पंचक किस तरीके से याद करना है तो हमारे ही चैनल पे इसका सबसे सुपर्ब ट्रिक और क्रिस्टल क्लियर ट्रिक दे रखा गया है, जो कि बहुत ही इजी मेथड के साथ है, जो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। एक बार आप इसका वीर्य जान गए तो आप आसानी से इसका रस, गुड़, वीर्य, विपाक सब कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्वरूप पे। तो स्वरूप मतलब इसका मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इसका जो छुप होता है वो 2 to 3 फीट का इसका प्लांट होता है, अभी मैंने आपको दिखाया अभी इमेज में, वीडियो में। और पुष्प मंजरी जो इसकी होती है वो 1 फुट लंबी होती है, गुलाबी रंग की होती है और कांटेदार होती है, वो भी आपने आगे वीडियो में देखा। इसकी जाति जो होती है वो एक श्वेत जाति होती है और एक रक्त जाति होता है। और इसका प्रयोज्यांग जो क्या होता है? तो इसका प्रयोज्यांग, इसका पूरा पंचांग, इसके 5 अंग जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका मूल, बीज और छाल। इसका उत्पत्ति स्थान ये भारत के शुष्क प्रदेशों में स्वयं ही अपने आप ही उगता है और स्पेशली ये बरसात के बाद उगता है और पूरे विंटर ये रहता है। और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो जब हम इसको जला देते हैं तो उसके राख में पोटास पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ दोष कर्म को। तो यह यकृत उत्तेजक माना जाता है और शिरोविरेचन में इसका प्रयोग होता है। ये मेदोहर है, ये मेद को हरने वाला है, ये श्वास के रोगों को हरने वाला है, काश को हरने वाला है, जो भी कफ की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अश्मरी नाशन है, स्टोन को ख़त्म करता है और ये मूत्रल है। अब इसका आमिक प्रयोग देखते हैं तो यह अरुचि को ख़त्म करता है, अग्निमंत को ख़त्म करता है, उदर रोग मतलब पेट से संबंधित कोई भी रोग हो उसे समाप्त करता है, पांडु और गंडमाला में उपयोगी है, काश और श्वास हर है क्योंकि ये इसका जो क्षार होता है उसको हम कफ निहरण के रूप में प्रयोग करते हैं। और सर्प विष में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके मूल को हम ब्लैक पेपर में पीसकर अगर हम पिलाते हैं तो सर्प विष या वृश्चिक दंश जो होता है वो कम हो जाता है और उससे बहुत आराम मिलता है। बस्ती शोथ, यूरिनरी ब्लैडर का अगर वो शोथ हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, या फिर वृक्क शोथ हो गया, या अश्मरी स्टोन हो गया,
और वृक्ष हो मतलब आप समझ रहे हो ना, किडनी का इन्फ्लेमेशन कुछ भी। और नेत्र रोग में क्या करते हैं हम, इसकी जड़ को हनी के साथ मिलाकर अंजन करते हैं। चर्म रोग मतलब पामा वगैरह में, कर्णशूल में हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसकी अगर मात्रा का देखें तो इसकी श्वरस का हम प्रयोग 10 से 20 ml करते हैं। इसके क्षार का प्रयोग हम आधे से 2 ग्राम के बीच में करते हैं। इसका विशिष्ट योग क्या है, तो हम अपामार्गा का क्षार का तेल बनाते हैं और अपामार्गा का घृत यूज़ करते हैं। अपामार्गा का क्षार का जो तेल होता है वो कर्णशूल में यूज़ होता है और नश्य के लिए भी यूज़ होता है, और अपामार्गा का घृत भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इतना बहुत है। एग्ज़ाम के में अगर आपके 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए तो भी इनफ है, और अगर 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। एग्ज़ामिनर ने जितना आपसे पूछा है सिर्फ उतना ही लिखना है, और इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और बस आप थोड़े बेहतर तरीके से लिखें, और जितना उसने पूछा है बस उतना ही लिखें, क्योंकि द्रव्य गुण में ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप आने वाली सीरीज़ जो प्लांट सीरीज़ 4 होने वाली है उसको भी ज़रूर देखें।